नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर.एस. सिंह के रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। हमने आपकी लाइव क्लास करने की कोशिश की, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से लाइव क्लास हो नहीं पा रही है। हम लाइव क्लास करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका फोकस क्लास पर रहे, क्योंकि बाद में वीडियो डलती है उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ता है। तो जब तक हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं चलती है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तब तक हम क्या ऑफलाइन क्लास चलाएंगे। क्लियर? तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू करिए, क्योंकि जो सीएचओ वैकेंसी आ रही है, दिल्ली एम्स की वैकेंसी आ रही है, जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी है उनके लिए कम्युनिटी से बहुत सवाल पूछते हैं। मोस्टली सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट आती है, एनएचएम की पोस्ट आती है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिटी। क्लियर? अब बात करते हैं हम किसके बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? चिकन पॉक्स के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर स्मॉल पॉक्स कंप्लीट किया था। अब बात करते हैं किसकी? चिकन पॉक्स की। तो चिकन पॉक्स कैसी बीमारी है? एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। चिकन पॉक्स कौन सी बीमारी है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस बीमारी होती है। क्लियर? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है या रेस्पिरेटरी इलनेस बीमारी होती है। क्या? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन्फेक्शन। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन किसके अंदर होती है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डेंजर इन अडल्ट। यहां से इंपॉर्टेंट चीज बनती है, देखिए। एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस इन्फेक्शन हो सकता है, एक्यूट होती है मतलब कुछ टाइम के लिए होती है। उसके बाद मोस्ट कॉमन किसके अंदर होती है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन होती है। वही बात करें, डेंजर किसके अंदर होती है? अडल्ट के अंदर डेंजर होती है। ये चीज दिमाग में पेट बैठा के रखना। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन चिल्ड्रन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है चिल्ड्रन के अंदर। देखिए, चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? वो होती है चिकन पॉक्स। लेकिन एक सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा चिल्ड्रन के डेथ का कारण क्या होता है? डेथ का मोस्ट कॉमन कारण इन चिल्ड्रन किसका? चिल्ड्रन। किसका नाम आता है? याद रखना, किसका नाम आता है? वो आता है डायरिया। डायरिया का नाम आता है। क्लियर? लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है चिल्ड्रन के अंदर? तो किसका नाम आता है? चिल्ड्रन। किसका नाम आता है? चिकन पॉक्स का नाम आता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ये तो जस्ट इसके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका और चिकन पॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बहुत बार पूछ हुआ चिकन पॉक्स का। क्लियर? स्मॉल पॉक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चिकन पॉक्स है। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? चिकन पॉक्स से पॉजिटिव एजेंट की। किसकी? पॉजिटिव एजेंट। ये पॉजिटिव एजेंट क्या होता है चिकन पॉक्स का? तो वो कौन सा वायरस होता है? वेरिसेला वायरस होता है। वेरिसेला वायरस, जिसको हम हर्पिस अल्फा वायरस 3 के नाम से भी जानते हैं। हर्पिस अल्फा वायरस 3 के नाम से, हर्पिस अल्फा वायरस 3 के नाम से भी जानते हैं। जो कौन सा वायरस होता है? वो डीएनए वायरस होता है। हर्पिस अल्फा वायरस 3 के नाम से जानते हैं, वेरिसेला वायरस के नाम से जानते हैं, और ह्यूमन हर्पिस के नाम से भी जानते हैं। किससे? ह्यूमन हर्पिस वायरस 3। ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 के नाम से जानते हैं। अगर पॉजिटिव एजेंट की बात है, वेरिसेला वायरस पॉजिटिव एजेंट होता है। हर्पिस अल्फा वायरस 3 के नाम से जानते हैं, जो डीएनए वायरस होता है। क्लियर? ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 ये भी कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस होता है। क्लियर?
ये इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। क्लियर। पॉजिटिव एजेंट के हमने 2-3 नाम देखे, एग्जाम में कोई सा भी नाम पूछ सकता है। क्लियर। तो ह्यूमन अल्फा वायरस है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। क्लियर। अब बात करते हैं फैमिली, किसकी, फैमिली, कि ये कौन सी फैमिली का होता है, कौन, चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन सी फैमिली का होता है, तो हर्पिस वेरिडी नाम से फैमिली होती है। कौन सी, हर्पिस विरिडी, हर्पिस विरिडी नाम से फैमिली होती है, उस फैमिली का होता है कौन, पॉजिटिव एजेंट। अगर बात करते हैं जीन कौन सा होता है, वेरियोसोला जीन। आज बात करते हैं इसका जीन कौन सा होता है, तो वेरियोसोला जीन होता है। किसका, आप फैमिली की बात की तो हर्पिस फैमिली का होता है, हर्पिस विरिडी फैमिली का। और जीन की बात करती कौन जीन होता है, वो वेरियोसोला जीन का होता है। क्लियर। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इंक्यूबेशन पीरियड। कौन सा, इंक्यूबेशन पीरियड। देखो इंक्यूबेशन पीरियड को मैंने आपको पिछली वीडियो में खूब समझा रखा है, आप पिछली वीडियो को देखते आइए तभी आपको आगे की चीज समझ में आएगी। अगर मैं बात करता हूँ इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 से 21 दिन का। 7 से 21 दिन पूछ सकते हैं। अगर एवरेज की बात करते हैं 14 to 16 डेज बात करते हैं, और एक ही एवरेज की बात करें तो 15 डे। ये 3 चीज होती है इंक्यूबेशन पीरियड का। 7 से 21 दिन का होता है, उसका 14-16 दिन का होता है या 15 दिन का होता है। किसी को अगर एवरेज की बात करते हैं 14-16, और एवरेज की बात करते हैं 15 डे। इस तरह की इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कोई व्यक्ति वायरस बॉडी के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद जो फर्स्ट सिम्टम शो करता है वो क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। कौन सा पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, मैंने आपको बताया है, कम्युनिकेबल पीरियड 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होना, एक पर्सन से कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड कौन सा पीरियड होता है, 1 to 2 डे बिफोर, मतलब 1 से 2 दिन पहले, एंड 4 to 5 डे रेसेज अपीयर। क्लियर। देखिए 1 से 2 दिन पहले का होता है, मतलब 1 से 2 दिन पहले, और 4 to 5 डे आफ्टर जो रेसेज अपीयर होते हैं। सबसे पहले रेसेज अपीयर की बात करते हैं कि चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है, ट्रंक, वो फर्दर आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। क्लियर। तो ट्रंक के अंदर क्या है, ट्रंक के अंदर फर्स्ट रेसेज मिलता है, उससे 1 से 2 दिन का पहले का समय, और उसके 4 से 5 दिन का बाद का समय जो होता है वो होता है कम्युनिकेबल पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिकेबल पीरियड कितना होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब बात करते हैं, हमने फैमिली पढ़ी, जीन पढ़ा, इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा, कम्युनिकेबल पीरियड का। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी की, रूट कौन सा होता है, रूट की बात करता हूं मैं, किसकी, रूट ऑफ एंट्री। रूट ऑफ एंट्री की बात करता हूं तो कौन सा रूट होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करता हूं रूट कौन सा होता है एंट्री का, तो कौन सा रूट होता है, रेस्पिरेटरी रूट होता है, किसका, एंट्री का। क्लियर। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किसका, चिकन पॉक्स का। अगर चिकन पॉक्स की मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करता हूं पहले, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन आता है, होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। कौन सा होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। कौन सा होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। उसके बाद बात करते हैं ओरोफेरिंजियल सीक्रेशन। कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ओरोफेरिंजियल सीक्रेशन। ओरोफेरिंजियल सीक्रेशन मतलब जो पर्सन होता है तो उसको फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं,
फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं उसके द्वारा और वाला मुंह के द्वारा और फेरिंग्स के द्वारा सीक्रेशन निकलते हैं बॉडी से, वो फेस टू फेस आपने किसी से कांटेक्ट किया, उस कांटेक्ट करने के बाद उस पर्सन के दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन और फेरेंजियल सीक्रेशन। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं एज कि एज किसके अंदर होता है। एज यहां से 3 लाइन इंपॉर्टेंट बनेगी, तीनों की बात करते हैं चिल्ड्रन। पहले बात करते हैं चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन के अंदर ये होता है मोस्ट कॉमन एज होती है चिल्ड्रन के अंदर, क्या है चिकन पॉक्स क्या होता है मोस्ट कॉमन। अगर मैं अडल्ट की बात करूं, मैंने पिछली बार पढ़ा है अडल्ट के अंदर क्या है सीवियर होता है, सीवियर होता है या डेंजर होता है अगर इस उम्र में हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं उसका प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी के अंदर ये क्या इफेक्ट करवाता है टेराटोजेनिक इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टेराटोजेनिक इफेक्ट करवाता है। देखिए एज की बात की चिल्ड्रन के अंदर क्या मोस्ट कॉमन हो गया, अडल्ट के अंदर क्या सीवियर डेंजर बोला है, मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन के अंदर, डेंजर होता है अडल्ट के अंदर, और प्रेगनेंसी के अंदर टेराटोजेनिक इफेक्ट करवाता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा हमने, एज पढ़ा। अब फर्दर आगे चलते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम। इसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, साथ साथ चीजों को क्लियर करते चलिए। छोटी छोटी चीजें होती है वो एग्जाम में सिलेक्शन करवाती है। क्लियर। जब तक हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं चलती है तब तक आप ऑफलाइन पढ़िए, आपके लिए बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लास लगाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम, इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं चिकन पॉक्स के अंदर। देखिए हमने मीटर्स के अंदर 3 फेज पढ़ी थी, प्री इरप्टिव फेज, इरप्टिव फेज और पोस्ट इरप्टिव फेज, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 ही फेज होती है। किसके अंदर, इसके अंदर चिकन पॉक्स। पहली वो पढ़ते हैं प्री इरप्टिव, प्री इरप्टिव फेज, प्री इरप्टिव फेज। प्री इरप्टिव फेज के अंदर क्या क्या हमको साइन देखने को मिलेंगे, और बात करते हैं तो माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर मतलब जो पेशेंट हो जाए जिसको चिकन पॉक्स हुआ है उसको क्या ज्यादा सीवियर नहीं, माइल्ड और मॉडरेट टाइप का क्या फीवर होता है। उसके बाद अगर उसको सीवरिंग होने लगती है, क्या होने लगती है सीवरिंग, उसको क्या है सीवरिंग होने लगती है। सीवरिंग होगी, सीवरिंग होगी होती है मतलब कपकपी लगती है, मेरे थकावट टाइप में भी आ जाता है, उसको मैनेज रहता है। और बैक एक मतलब पीछे क्या है दर्द रहता है, बैक एक पीछे क्या है दर्द रहेगा। क्लियर। ये दो साइन हो गए प्रीइरप्टिव फेज के, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर होता है, सीवरिंग होती है, मैनेज होता है, और बैक एक होता है, और हेडेक होता है। ये हम सिम्टम देख किसके अंदर देखने को मिलते हैं, हमको प्री इरप्टिव फेज के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। मैं आगे बात करता हूं कि इरप्टिव फेज के अंदर आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। प्री इरप्टिव की बात करते हैं, इरप्टिव फेज सेकंड, कौन सी फेज इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रीपेटल रेसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने पढ़ा था स्मॉल पॉक्स के अंदर, हमने पढ़ा था स्मॉल पॉक्स के अंदर भी बात करता हूं मैं, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के अंदर बात करता हूं कि स्मॉल पॉक्स के अंदर हमने रेसेज किस टाइप के देखे थे, हमने देखे सेंट्रीफ्यूगल, कैसे देखे थे सेंट्रीफ्यूगल। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन चिकन पॉक्स के अंदर कैसे देखने को मिलता है सेंट्रीपेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के हिसाब से। सेंट्रीपेटल रेसेस किसके अंदर देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं चिकन पॉक्स के अंदर। मतलब देखिए मैंने बताया था इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल के अंदर क्या होता है, सोल एंड पाम तो क्या इन्वॉल्व होते, सोल एंड पाम क्या इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक्सिल इन्वॉल्व नहीं होती, एक्सिला वाला एरिया। लेकिन सेंट्रीपेटल का जस्ट इसका उल्टा है, कैसे एक्सिला और सॉरी सोल एंड पाम तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन एक्सिला इन्वॉल्व होती है। देखिए और बात करते हैं कि सेंट्रीपेटल रेसेस के बारे में बात करते हैं, तो
तो फर्स्ट रेसेस कहां देखने को मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट रेसेज ऑन ट्रंक, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आया बहुत एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रेसेज कहां देखने को मिलता है? ट्रंक के ऊपर देखने को मिलता है। मैंने ट्रंक बताई थी, MERFCT, MERFCT, मीजल्स के अंदर ईयर के पीछे, रूबेला के अंदर फेस पे, और चिकन पॉक्स के अंदर ट्रंक पे, सी को ट्रंक, ये चीज दिमाग में याद रखना। तो फर्स्ट रेसेस कहां देखने को मिला? ट्रंक पे देखने को मिला। उसके बाद सेंट्रीपेटल देखने को मिले, क्लियर। तो अगर बात करते हैं फर्स्ट रेसेस कहां देखने को मिले? ट्रंक पे। देन सर स्प्रेड ऑफ बॉडी, फर्स्ट रेसेस हमको कहां देखने को मिला? ट्रंक पे देखने को मिला। उसके बाद उसने क्या पूरी बॉडी को वो कवर कर लेता है। उसके बाद बात करता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर क्या है? पाम एंड सोल नॉट इन्वॉल्व, पाम एंड सोल नॉट इन्वॉल्व, पाम एंड सोल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन एक्जिलाइज इन्वॉल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर। देखिए पाम एंड सोल तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल के अंदर ये चीज इन्वॉल्व होती है। सिस्टम क्या है इसमें? सेंट्रीफ्यूगल का जस्ट उल्टा क्या होता है? सेंट्रीपेटल होता है, क्लियर। ये तो हमने बात की इसके बारे में। और क्या इसके अंदर और सिम्टम की बात करते हैं, और सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। अगर आप प्रीइरप्टिव फेज और इरप्टिव फेज के बारे में पढ़ा हमने कि सेंट्रीपेटल देखने को मिलता है, फर्स्ट से ट्रंक के ऊपर देखने को मिलते हैं, उसका पूरी बॉडी स्प्रेड हो जाता है, और सोल एंड पाम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एक्सियल इन्वॉल्व होती है। और मैं अदर सिम्टम की बात करूं कि इसके अंदर अदर सिम्टम हमको क्या देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसमें वो लाइन पढ़ाता हूं आपको, क्लियर। देखिए अदर सिम्टम की बात करता हूं, अदर क्लिनिकल सिम्टम, सीएस मतलब क्लिनिकल सिम्टम। अदर सिम्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या सुपरफिशियल रेसेस देखने को मिलते हैं। कैसे? अगर एग्जाम आता है किस टाइप की सुपरफिशियल रेसेस देखने को मिलते हैं, तो सुपरफिशियल रेसेस देखने को मिलते हैं किसके अंदर? चिकन पॉक्स के अंदर, क्लियर। उसके बाद ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेस, कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेज, ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेज मतलब क्या? धब्बे धब्बे टाइप में पड़ जाते हैं। कैसे धब्बे धब्बे टाइप में पड़ जाते हैं? जिससे अपने छेद हो जाता है ना, इस टाइप में ड्रॉप लाइक रेसेज देखने को मिलते हैं। उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि स्टेज के अंदर प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। स्टेज इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमको? प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है कि जो बॉडी होती है हमारे, उसमें क्या है? क्रिस्टल टाइप में पड़ जाते हैं। जैसे कैंसर में पड़ता है क्रिस्टल टाइप में, पूरे बॉडी पे स्किन में जमा हो जाता है। इस तरीके की प्लियोमॉर्फिज्म उसके अंदर देखने को मिलता है। स्पेलिंग देख लीजिए, तो स्पेलिंग प्लियोमॉर्फिज्म, क्लियर। और फीवर, ये तो सिम्टम हो, और एक और सिम्टम, फीवर इंक्रीज विद रेसेज, इंपॉर्टेंट चीज, इंक्रीज विद रेसेज। देखिए हमको सुपरफिशियल रेसेज देखने को मिले, ड्यू ड्रॉप लाइक रेसेज सकते टाइप पे देखने को मिले, स्टेज में प्लियोमॉर्फिज्म जो बॉडी पर क्रिस्टल टाइप में पड़ जाता है, और फीवर के साथ क्या रेसेज, फीवर इंक्रीज होगा, और रेसेज इंक्रीज हो रहा है तो फीवर भी क्या उसके साथ साथ इंक्रीज होने लगेगा, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि इसके अंदर डायग्नोसिस क्या करते हैं। डायग्नोसिस पर हम करेंगे मैनेजमेंट पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन। मैं बात करता हूं डायग्नोसिस की। इसके अंदर डायग्नोसिस क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो हम उसके अंदर क्या देख सकते हैं? ट्रंक पर क्या देखने को मिलते हैं? फर्स्ट रेसेस देखने को मिलते हैं। कहां पर? ट्रंक पर। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज देखते हैं। उसके बाद अगर बात है कंफर्म डायग्नोसिस क्या है? कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, तो हम क्या करते हैं इसमें? बीजेडबी डीएनए
BZB वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है वो किससे कंफर्म करते हैं? कंफर्म बाई पीसीआर। पीसीआर होता है मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कंफर्म किससे करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। तो बीजेडी होता है, ठीक है, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है उसके द्वारा कंफर्म करते हैं। इसमें एक टेक्निक यूज होती है, टी जेंक स्मीयर टेस्ट भी करते हैं। कौन सा टेस्ट? टी जेंक स्मीयर टेस्ट। टी जेंक स्मीयर टेस्ट में क्या करते हैं? जो स्किन होती है वो स्किन देखते हैं, जियांट सेल देखने को मिलती है। स्किन के अंदर क्या देखने को मिलती है हमको? मल्टी जियांट सेल देखने को मिलती है। कैसी? जियांट सेल देखने को मिलती है। कैसे सेल देखने को मिलेगी हमको? जियांट सेल देखने को मिलेगी। तो हिस्ट्री कलेक्शन किया, फर्स्ट सेक्टर में देखने को मिला। और वेरिसेला जोस्टर वायरस जो कंफर्म किससे करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से करते हैं। क्लियर? और टी जेंक इसमें टेस्ट करते हैं, इसके अंदर जियांट सेल को हम देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी? इसके मैनेजमेंट की। इसके अंदर मैनेजमेंट क्या करते हैं? मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं, किसकी? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं पहले किसकी? वैक्सीन। मैं वैक्सीन की बात करूं तो कौन सी वैक्सीन है? वो चिकन पॉक्स। कौन सी वैक्सीन है? चिकन पॉक्स वैक्सीन होती है। वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन होती है। कौन सी? वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं लाइव वैक्सीन ही बोलते हैं। कौन सी वैक्सीन बोलते हैं? लाइव वैक्सीन ही बोलते हैं। क्लियर? और अमाउंट की बात करें, कितना अमाउंट देते हैं इसके अंदर? अमाउंट कितना देते हैं? तो 0.5 ml का क्या है इसके अंदर अमाउंट दिया जाता है। और एज की बात करें कि कौन सी उम्र के अंदर दिया जाता है? तो 12 से 18 मंथ की उम्र पे दिया जाता है। कभी तक 12 से 18 मंथ की पे दिया जाता है। अगर स्टोर कितना करते हैं, स्टोर की बात करता हूं मैं, तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे क्या इसको स्टोर करते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेट किसके अंदर होती है? कॉन्ट्राइंडिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। कॉन्ट्राइंडिकेट किस कंडीशन के अंदर होती है? अगर नियोमाइसिन, कौन सी ड्रग? नियोमाइसिन ड्रग। और नियोमाइसिन ड्रग से क्या है? एलर्जी है। क्या है? और नियोमाइसिन ड्रग है उससे एलर्जी है, तो उस पेशेंट को क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि चिकन पॉक्स और मीजल्स को एक साथ नहीं देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स नॉट गिव टुगेदर, कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कौन सा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। देखिए, चिकन पॉक्स को और मीजल्स को कभी एक साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो क्या करवाती है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाती है। कौन सिंड्रोम करवाती है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है वो बैक्टीरिया में होता है, जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है, उस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में होता है। क्योंकि चिकन पॉक्स और मीजल्स को भी एक साथ नहीं देते। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए, वैक्सीन चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन होती है। अमाउंट 0.5 ml देते हैं, 12 से 18 मंथ पे देते हैं। क्लियर? स्टोर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेट नियोमाइसिन ड्रग होती है और उससे एलर्जी है किसी पेशेंट को, उस पेशेंट को नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। और चिकन पॉक्स और मीजल्स को कभी एक साथ नहीं देते, क्योंकि वो क्या करवाती है? दिमाग पर वो क्या करवाती है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाती है। क्लियर? अब पढ़ते हैं वैक्सीन के बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं हम कि ये तो हमने पढ़ा वैक्सीन के बारे में, कौन सी वैक्सीन देते हैं? चिकन पॉक्स वैक्सीन देते हैं। अमाउंट कितना देते हैं? क्लियर? उसके बाद बात करता हूं किसकी मैं? इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अगर हमको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करना है तो कौन सी ड्रग देंगे? मैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करूं कि कौन सी ड्रग देनी है अपन को, तो एसाइक्लोविर देते हैं। कौन सी?
एसाइक्लोविर देते, क्यों देते हैं? चिकन पॉक्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए देते हैं। अगर बात करता हूं मैं फीवर, पीसीएम देते हैं, हमको पैरासीटामोल देंगे तो किसके लिए देंगे? पेशेंट को फीवर आ रहा है उसके लिए देंगे। और कैलामाइन लोशन लगाना है, कौन सा? किसके? और हमको स्कार है, स्कार हो रहे हैं तो क्या देते हैं? कैलामाइन लोशन। कौन सा लोशन? कैलामाइन लोशन देते हैं, जो जिंक ऑक्साइड होता है ना, कौन सा? जिंक ऑक्साइड। क्लियर? और अगर बात करें हम इसके अंदर हर्पिस इम्यूनोग्लोबिन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हर्पिस इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं। कितना मतलब? अगर बात करते हैं कि कौन से रूट देते हैं तो आईएम के रूट देते हैं और 1.25 से 5 मिलीग्राम देते हैं। कितना? 1.25 से 5 mg देते हैं और रूट देते हैं इंट्रा मस्कुलर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर? बात की मैनेजमेंट की, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की तो बात की तो हमने एसाइक्लोविर ड्रग देते हैं चिकन पॉक्स के लिए, एसाइक्लोविर ड्रग देते हैं। दिमाग में रखना। पैरासीटामोल किसके देते हैं? फीवर हो रहा है अगर पेशेंट को फीवर है तो कहते हैं नॉर्मल चीज पैरासीटामोल। और स्कार बन रहे हैं बॉडी के ऊपर, स्कार बन रहे हैं तो कैलामाइन लोशन होता है वो देते हैं, या जिंक ऑक्साइड लोशन जो होता है उसको लगाते हैं। उसके हर्पिस इम्यूनोग्लोबिन देते हैं जो 1.25 से 5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। क्लियर? लास्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लिकेशन। लास्ट टॉपिक क्या है? कॉम्प्लिकेशन। कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है? बात करते हैं तो निमोनिया। क्या? निमोनिया जो क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। निमोनिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है कॉम्प्लिकेशन। और इसमें क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लगती है। कौन सी? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आती है इसके अंदर। और रे सिंड्रोम भी करवाता है। कौन सा? रे सिंड्रोम। अरे रे सिंड्रोम क्यों करवाएगा? क्योंकि ड्यू टू गिवन एस्प्रिन। अगर हम क्या कर रहे हैं, रे सिंड्रोम क्यों करवाता है? रे सिंड्रोम अगर हम एस्प्रिन दे रहे हैं और किसी पेशेंट चिकन पॉक्स है और उसको एस्प्रिन दे रहे हैं, उसके अंदर कौन इंडिकेट करते हैं? क्योंकि पीसीएम के साथ अगर फीवर और पैरासीटामोल दे रहे फीवर के लिए तो हम एस्प्रिन नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या करवाती है? रे सिंड्रोम करवाती है। रे सिंड्रोम क्या करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, बीबीबी को क्रॉस कर जाता है, इसको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है। एस्प्रिन किसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है? तो किसके अंदर होती है? एएमआई के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कौन? एस्प्रिन। क्लियर? तो रे सिंड्रोम ड्यू टू गिवन एस्प्रिन, तो ये क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन क्या है? रे सिंड्रोम भी करवाता है और ये सिंगल भी करवाता है। मतलब मोस्ट, बात करते हैं सिंगल, सिंगल या जोना। ये क्या है? मोस्ट डेंजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? तो कौन सा? सिंगल्स या जोना। क्लियर? क्योंकि ये इसमें क्या होता है? रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पिस जोस्टर। रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पिस, जो हर्पिस जोस्टर वायरस होता है, जो चिकन पॉक्स का वायरस होता है, वो क्या हो जाता है? रिएक्टिव हो जाता है। इसको मोस्ट डेंजर बोल सकते हैं और लेट साइनिक बोल सकते हैं। लेट साइनिक बोल सकते हैं और मोस्ट डेंजर भी बोल सकते हैं। देखिए मोस्ट कॉमन कौन सा था? निमोनिया था। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है, रे सिंड्रोम करवाता है क्योंकि आप किसी पेशेंट को एस्प्रिन दे रहे हैं। तो सिंगल से जोना करवा सकता है क्योंकि रिएक्टिवेशन ऑफ हर्पिस जोस्टर जो मोस्ट डेंजर है, लेट साइन होता है। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक था चिकन पॉक्स। मैंने इसको लाइव करने की कोशिश की थी लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हो पाया। आगे फर्दर डिटेल्स आपको जल्दी ऑफलाइन के थ्रू मिलेगी। जहां तक हम सेटअप कर रहे हैं आपको जल्दी ऑनलाइन क्लास चलाए। ओके, जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और जो आने वाली वैकेंसी है उनमें ये मोस्टली सीएचओ वैकेंसी आ रही है, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर डिजर्व करता है कि हमने आपको अच्छा पढ़ाया है, क्लियर, तो कमेंट करें या और इम्प्रूवमेंट करना है, जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। क्लियर?
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि चैनल शेयर करने लायक है, बाकी और को बेनिफिट मिले, तो आप जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।